Our topic internet. I am Vaishnavi who is going to explain about one of the revolutionary invention of our time, the internet. It has transformed the way we live, work and communicate. It's global network of interconnected computers. It first conceived in 1960 by United States of Defense Advanced Project Research Agency ARPA, and the first network called ARPA. That how the fire is firstly discovered by the early humans. So please have this play. Event that saved the history and our present. Our mans were enjoying the food in the cave. Suddenly, they listened the sounds from the outside, and thus they moved forward to see that what was happening outside. They were very much confused to see that what is this? They saw the lightnings and bonfires around each other, and the fire was burned. They started move forward to touch this, but they feel hurt, so they moved backward. The men were confused within itself that what is this? वेदांता पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र छात्राओं ने की अद्भुत और अनोखी पहल की शुरुआत। तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया आदिम मानव युग से चंद्रयान तक का दृश्य। स्कूल परिसर में विज्ञान के ऐतिहासिक आविष्कारों की लगी भव्य प्रदर्शनी। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। दरअसल बगहा एक प्रखंड के बसवरिया पंचायत स्थित वेदांता पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को छात्र छात्राओं ने मानव इतिहास की सबसे महान वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों पर आधारित एक अद्वितीय प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने आदिम युग से लेकर आधुनिक डिजिटल क्रांति तक के सफर को याद दिलाया। उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, छात्र छात्राओं ने मानव सभ्यता की शुरुआती खोज जैसे आग का आविष्कार, पहिया और नाव का आविष्कार को दर्शाया, तस्वीरों के माध्यम से समझाया। इतना ही नहीं, छात्रों ने साइकिल, स्टीम इंजन और हवाई जहाज से लेकर स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों के विकास और कार्य प्रणाली पर भी शानदार तरीके से प्रदर्शित किया, वो भी फराटेदार अंग्रेजी में, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं संस्था के संस्थापक प्रमोद कुमार राय ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वेदांता पब्लिक स्कूल का उद्देश्य छात्र छात्राओं से किताबों का रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क द्वार को जागृत करना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी सुनिए। वेदांता स्कूल के परिसर में हम लोग तरह तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। हमने एक बार पर्सनालिटी एग्जीबिशन किया, एक बार साइंस एग्जीबिशन किया, और इस साल जो हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी ग्रेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए उसका एग्जीबिशन कर रहे हैं। जैसे पहिया का आविष्कार और आग का आविष्कार या उसकी डिस्कवरी, ये बहुत प्रिमिटिव डिस्कवरीज हैं साइंस की, लेकिन इसने मानव सभ्यता के इतिहास को पूरा बदल के रख दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार है, टेलीकॉम का आविष्कार है, बेतार के तार का आविष्कार है, स्मार्टफोन का आविष्कार है, जो कम्युनिकेशन की दुनिया को पूरा बदल के रख दिया। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, क्वांटम टनलिंग थ्योरी की चीज़ें हैं। तो पुराने से पुराने और सबसे जो आधुनिक आविष्कार हैं उसके बारे में बच्चों ने एक प्रदर्शनी तैयार किया है। वो ये बताएंगे कि ये आविष्कार से दुनिया की रुख कैसे बदल गई, और ये नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ होते, क्या हम इन आविष्कारों के बिना चल सकते हैं, ये सारे बातें बच्चे बताएंगे। और स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चे हैं, उनके लिए इन जटिलतम टॉपिक्स को टच करना एक बहुत बड़ी बात है। और हम वेदांता पब्लिक स्कूल में एक समझ रखने वाली शिक्षा यानी कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल रटाते नहीं हैं, हर एक कंसेप्ट बताते हैं। वो ये भी बताएंगे कि ये सारे आविष्कार किस कंसेप्ट पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो
इस बच्चों के लिए ये एक अनूठी पहल है और इससे इनकी सोच को एक चहुमुखी दिशा मिलेगी, उनके दिमाग खुलेंगे और वो आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक बनेंगे, अफसर बनेंगे, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सोशल रिफॉर्मर बनेंगे। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। वेदांता स्कूल जो है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में आप गांव देहात से जो बच्चे आते हैं वो खास करके भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं घरों में, यहाँ पर आकर के इंग्लिश भाषा में इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होती है उनको कन्वर्ट करने में या बच्चों को इस माहौल में ढलने में भी परेशानियाँ होती हैं, तो आप कैसे उसको संभाल पाते हैं? ये आपने हमारे दिल के करीब का प्रश्न छू लिया है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ सारी सुविधाएं नहीं हैं वहीं विद्यालय को खोलना चाहिए, तभी उसका ज़्यादा मतलब है। दिल्ली मुंबई में एक मैं स्कूल खोलूँ तो ये केवल एक नया स्कूल होगा, बट जहाँ नहीं है वहाँ खोलना ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमको मालूम है, ये चैलेंज है। इसके लिए हम लोग एक अनूठी पहल करते हैं। शुरुआती दौर में सारे टर्म हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सिंटेक्स है वो हिंदी का रखते हैं। जैसे हम उसको बोलेंगे बच्चे फायर से हम किसी चीज़ को जला सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, हम विद्युत नहीं बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। इससे बच्चों की सारे अंग्रेजी के टर्म्स की फैमिलियरिटी चालू होती है। उसके बाद हम अंग्रेजी का व्याकरण भी उसमें डालते हैं, सिंटेक्स डालते हैं। यदि हम अचानक से बच्चों को बोलें कि 100% इंग्लिश में पढ़ना है तो बच्चों को एक इंग्लिश फोबिया पैदा होगा और वो कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि हम एक स्लो ट्रांजिशन करा रहे हैं तो वो बच्चे इसमें घुल मिल के अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन पर मैं जाऊं तो मैथमेटिक्स में अंग्रेजी का इनपुट सबसे कम है, तो मैथमेटिक्स को हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांजिशन कराते हैं, उसके बाद साइंस का ट्रांजिशन कराते हैं, फिर धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का ट्रांजिशन कराते हैं। क्योंकि इस देश में भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो बड़े ओहदे पे आपकी पूछ नहीं है। अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। रो के, गा के, हंस के, हर हालत में आपको अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। और हम गांव देहात के बच्चों को, जिनके घरों में अंग्रेजी की एक शब्द नहीं बोली जाती, इस अनोखे पहल के द्वारा उनको अंग्रेजी माध्यम शिक्षा में हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं। मैं प्रमोद राय इसी ज़िले का रहने वाला हूं और अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट हूं। खेती वाले घर से आते हैं, सीमांत किसान। फिर हमने केआर हाई स्कूल से 10th किया, MJK कॉलेज से 12 किया, गणित अच्छी रही तो IIT कानपुर से बीटेक किया। फिर सिविल सर्विसेज में मैं था, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में 96 बैच। 2006 में रिजाइन करके मैंने वकालत शुरू की। वकालत ठीक ठाक चला, जिसका नतीजा है कि ये विद्यालय खुल गया। और 2 महीना पहले मैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में जज नियुक्त हुआ हूँ। तो फिलहाल मैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में जज हूँ। Good morning everybody, I am Gyanu Kumari, student of class 9, and here we are talking about Mendel's work. Gregor Mendel, the father of genetics, who taught us how heredity can be important to us, a wonderful law of inheritance. He did his experiment on pea plants, showing how dominance suppress the recessive one, showing his great work on this chart, that how he did his So today my team will and I will be telling about penicillin, that was the first antibiotic and the cure against various bacterial infections, and the first bacterial infections was pneumonia that was cured by it, which has been a pandemic in the past. Now Good morning to everyone. This is Tumi Adarsh going to explain about the topic invention of aeroplane. As you can see that aeroplanes today, but it was to invent this, there was a huge hard work of the peoples. One who had done hard work, that was Wright brothers. This was the Wright brothers who had invented the aeroplane. They had worked very hard. They were small bicycle makers. They have just a small workshop, but they had a dream that human why can't fly like a bird. Working on their dream, they had worked very hard and invented the aeroplane, which looks something like